क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में पावर यूसेज को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? इसका जवाब है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट टेक्निक्स में। पावर फैक्टर आसान शब्दों में एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रियल पावर और अपैरेंट पावर का अनुपात है। आइडियली यह एक होना चाहिए, मतलब कि जितनी पावर ली जा रही है वह पूरी तरह से प्रभावी ढंग से इस्तेमाल हो रही है। लेकिन मोटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स जैसे इंडक्टिव लोड्स के कारण ज्यादातर सिस्टम्स का पावर फैक्टर 1 से कम होता है। ये लोड्स रिएक्टिव पावर कंज्यूम करते हैं, एक ऐसी पावर जो कोई यूजफुल वर्क नहीं करती लेकिन करंट फ्लो को बढ़ा देती है। इससे कई समस्याएं होती हैं, जैसे एनर्जी कंजम्पशन का बढ़ना, एफिशिएंसी का कम होना, वोल्टेज ड्रॉप, इक्विपमेंट का ओवरहीटिंग होना और हार्मोनिक्स के प्रति अधिक संवेदनशील होना। लेकिन चिंता मत कीजिए, इसका हल है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट टेक्निक्स। ये टेक्निक्स रिएक्टिव पावर की खपत को कम करती हैं, जिससे सिस्टम का ओवरऑल परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बेहतर हो जाता है। तो इन टेक्निक्स में जाने से पहले हमारा पिछला वीडियो पावर फैक्टर पर जरूर देखें, ताकि आप बेसिक्स समझ सकें और जो हम आगे बताने जा रहे हैं उसे बेहतर तरीके से ग्रास्प कर सकें। एक आम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट टेक्निक है कैपेसिटर बैंक्स का इस्तेमाल। कैपेसिटर बैंक्स लोड के पैरेलल में इंस्टॉल किए जाते हैं और रिएक्टिव पावर का लोकल सोर्स बनकर काम करते हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम से कम रिएक्टिव पावर लेनी पड़ेगी, जिससे वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस कम हो जाएगा। असल में कैपेसिटर बैंक एक रिएक्टिव पावर रिजर्वॉयर की तरह काम करता है, जो इंडक्टिव लोड्स को जरूरत पड़ने पर रिएक्टिव पावर सप्लाई करने के लिए तैयार रहता है। यह टेक्निक खासतौर पर उन सिस्टम्स के लिए उपयोगी है जहां मोटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स जैसे बहुत सारे इंडक्टिव लोड्स होते हैं, जो रियल और रिएक्टिव पावर दोनों कंज्यूम करते हैं। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। कैपेसिटर बैंक्स छोटे लोड्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। जैसे जैसे लोड साइज बढ़ता है, बड़े कैपेसिटर बैंक्स को इंस्टॉल और मेंटेन करने की लागत और जटिलता इसके फायदों से ज्यादा हो सकती है। छोटे लोड्स के लिए कैपेसिटर बैंक्स कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन बड़े लोड्स के लिए दूसरी टेक्निक्स ज्यादा सूटेबल हो सकती हैं। पावर फैक्टर सुधारने की एक और टेक्निक है सिंक्रोनस कंडेंसर्स का इस्तेमाल। ये 3 फेज सिंक्रोनस मोटर्स होते हैं जो शाफ्ट पर कोई लोड लिए बिना ऑपरेट करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये मोटर्स किसी भी पावर फैक्टर पर चल सकते हैं, लैगिंग, लीडिंग या यूनिटी। यह एक्साइटेशन पर निर्भर करता है। इंडक्टिव लोड्स के संदर्भ में सिंक्रोनस कंडेंसर लोड साइड पर कनेक्ट किया जाता है और ओवर एक्साइटेड होता है। यह ओवर एक्साइटेशन कंडेंसर को कैपेसिटर जैसा बिहेव कराता है, जो सप्लाई से लैगिंग करंट खींचता है या रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करता है। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें क्या दिक्कत है? सिंक्रोनस कंडेंसर्स को इंस्टॉल और मेंटेन करना कैपेसिटर बैंक्स की तुलना में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और यह जरूरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए कुछ रियल पावर भी कंज्यूम करते हैं। हालांकि इनकी रिएक्टिव पावर डायनामिकली प्रोवाइड करने और वोल्टेज प्रोफाइल इंप्रूव करने की क्षमता इन्हें कई सिनारियोज में बेहद उपयोगी बना देती है। सिंक्रोनस कंडेंसर्स बड़े लोड्स के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं, लेकिन अगर हाई पावर रेटिंग वाले इंडक्शन मोटर्स हों तो फिर क्या किया जाए? हाई पावर इंडक्शन मोटर्स के लिए हम फेज एडवांसर्स का इस्तेमाल करते हैं। फेज एडवांसर्स एक एसी एक्साइटर होते हैं जो इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर को सुधारने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन्हें सीधे मोटर शाफ्ट पर माउंट किया जाता है और मोटर के रोटर सर्किट से जोड़ा जाता है। स्लिप फ्रीक्वेंसी पर रिक्वायर्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी एक्साइटिंग एम्पियर टर्न्स प्रोवाइड करके फेज एडवांसर्स पावर फैक्टर को काफी हद तक इंप्रूव कर देते हैं। अगर एम्पियर टर्न्स बढ़ा दिए जाए तो मोटर को लीडिंग पावर फैक्टर पर भी चलाया जा सकता है। लेकिन हर चीज की तरह फेज एडवांसर्स के भी फायदे और नुकसान दोनों हैं। एक तरफ ये एफिशिएंसी इंप्रूव करने और एनर्जी कंजम्पशन कम करने में शानदार है, खासकर हाई पावर मोटर्स के लिए। दूसरी तरफ ये महंगे होते हैं और इन्हें इंस्टॉल और मेंटेन करने में सावधानी की जरूरत होती है। सामान्यतः फेज एडवांसर्स का इस्तेमाल 200 हॉर्स पावर
या उससे अधिक पावर रेटिंग वाले इंडक्शन मोटर्स में किया जाता है। तो हमने 3 पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट टेक्निक्स पर चर्चा की, जिनके अपने अपने मेरिट्स और कंसिडरेशंस हैं। कैपेसिटर बैंक्स रिएक्टिव पावर का लोकल सोर्स बनकर छोटे लोड्स के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव विकल्प हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर्स एक्साइटेशन के आधार पर अपने ऑपरेशन को एडजस्ट करते हैं और कैपेसिटर की तरह बिहेव करके सप्लाई से लैगिंग करंट खींचते हैं। बड़े लोड्स के लिए ये बेहतर हो सकते हैं। और अंत में फेज एडवांसर्स, जिन्हें आमतौर पर 200 हॉर्स पावर या उससे अधिक रेटिंग वाले इंडक्शन मोटर्स में इस्तेमाल किया जाता है, स्लिप फ्रीक्वेंसी पर रिक्वायर्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए एक्साइटिंग एम्पियर टर्न्स प्रोवाइड करते हैं। सही टेक्निक चुनना कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है: लोड का साइज और प्रकार, इक्विपमेंट की लागत और इच्छित पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का स्तर। याद रखिए, अपना पावर फैक्टर सुधारना एनर्जी कंजम्पशन कम करने, एफिशिएंसी बढ़ाने और इक्विपमेंट लाइफ बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपका पावर फैक्टर कम है तो इस पर विचार करना फायदेमंद हो सकता है। सीखते रहिए, खोजते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।